सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। स्वरूप नाम है मेरा। जैसलमेर से ही गाइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं 23 ईयर्स से। अभी अपन आ चुके हैं पटवों का हवेली। पटवा जैसलमेर के व्यापारी राजस्थान के अंबानी थे। इनका मुख्य बिजनेस था अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, ड्रग्स और कोकीन। बाहर विदेशों से इनके तार जुड़े हुए थे, अफगान, ईरान, तेहरान, कंधार, काबुल और पाकिस्तान की तरफ। पटवा के पास इतना पैसा था कि यहाँ के राजा को भी गोल्ड के ऊपर पैसा फाइनेंस करते थे। धीरे धीरे 1947 के बाद इनका बुरा दौर शुरू हुआ। 1952 के अंदर इन्होंने 5 में से 2 हवेलियों को सेल कर दिया। इस हवेली का निर्माण गुमान चंद बाफना ने करवाया था। उनके 5 लड़के थे। 5 के लिए उन्होंने अलग अलग 5 हवेलियाँ बनाई। हवेली में चारों ओर से हवा का आना। 5 में से 2 हवेलियाँ उन्होंने सेल कर दी। जिन्होंने खरीदी थी वो जैसलमेर के लोकल रहने वाले थे जीवन लाल जी कोठारी, जिन्होंने 5 में से 2 हवेलियों को 60,000 रुपये में खरीद लिया। 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ भारत में पोखरण क्षेत्र के अंदर, हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब उसका निरीक्षण करने आए और जब भ्रमण पर जैसलमेर आए तो उनको वहाँ पर खड़ा होकर के इस तरीके से हवेली को देखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पूरे मकान बने हुए थे। तब उन्होंने मकान मालिकों को 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दे करके 2 हवेलियाँ गवर्नमेंट की कस्टडीज में ले ली। एक ये और एक अंतिम वाली जो कि बंद है। जो 2 हवेलियाँ बिकी तो उनको एक अल्टीमेटम दिया गया कि आप इसके अंदर रेजिडेंस नहीं कर सकते। इसको भारतीय पुरातत्व विभाग एक्ट 1 के द्वारा हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित करने का निर्णय लिया गया। पटवा महल तब सुर्खियों में आया जब बालिका वधू में आनंदी का ससुराल, सरफरोश में मिर्ची सेठ का हवेली, भूल भुलैया में विद्या बालन ने भूतनी का किरदार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम दिल दे चुके सनम, ऐसी कई नामचीन फिल्में और सीरियल यहाँ पर शूट हो चुके हैं। तो अपन विजिट करेंगे पटवा फैमिली का लिविंग लाइफ। साहब की फोटो है सर। इनकी पत्नी का नाम था मोहिनी। इस बाग को मोहिनी विलास के नाम से डेडिकेट किया गया है। ये बेल्जियम का कार है। विश्व के अंदर इसको सबसे इम्पोर्टेंट ग्लास का दर्जा दिया गया है। ये होता है इनके सामने सारे तरीके के झरोखे। जैसलमेर की लेडीज कानों में झुमके जो गले में नेकलेस डालती है, ये उसकी डिजाइन यहाँ पर उकेरी गई। और ये होता था इनका सीक्रेट लॉकर, जिसके अंदर जैसे अफीम है, चरस है, गोल्ड है, वो इसके अंदर डाल करके इसको इस तरीके से स्वेप किया जाता था। ऊपर ऐसी पेंटिंग डाल देते थे, फिर कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाता था कि इसके पीछे क्या रखा हुआ है। पटवा जैसलमेर के अंदर व्यापारी थे, राजस्थान के ये अंबानी कहलाते थे। और पटवा महल के अंदर ये छोटा सा इनका टेम्पल है। पटवा जाति से जैन ओसवाल समय के सिक्के हैं और ये पुराने समय के सिक्के हैं सर। और ये पुराने समय के बाट वजन और बैलेंस के लिए जिसको कहा जाता था शेर, 1 शेर 2 शेर, ये होता था अखरोट बादाम सुपारी काटने के लिए अगरते सरोते। और इसके बारे में आप सब बातों को जानकारी साथ में देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए सर, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं। यहाँ के जितने भी मकान है आपको पीले पत्थर में दिखाई देंगे। पीला पत्थर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। आज से करोड़ों वर्ष पहले जैसलमेर एक समंदर था। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया तो समंदर पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। जितने भी पेड़ और पौधे थे वो पत्थर बन गए। उन्हीं पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर निकला, इधर आइए, उन्हीं पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर निकला, ये वाला। अब देखिए जैसलमेर में सर आपने हॉस्पिटल देखा? यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते थे। यहाँ तो हॉस्पिटल ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। एक ये सरकारी इमरजेंसी इमीडिएटली कर किसी की डिलीवरी होने वाली नहीं का कारण सुनिए। ये जो आप चौरस वाला पत्थर देख रहे हो, इसका टुकड़ा लेकर के दूध में रखोगे तो दूध का दही बन जाएगा। आपको खट्टा जामुन मेहरबान डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को बीपी, शुगर, पायरिस, घुटने का दर्द, कमर दर्द, बवासीर या मोटापे जैसी दिक्कत है, शाम को पानी डाल कर के सुबह भूखे पेट पानी पीजिए। 10 से 15 दिन के बाद उसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं रहती। ये मैंने कहा और आपने सुना, सुनी हुई बातें में कभी बिलीव नहीं करती। आज की डेट में आपके पास मोबाइल है, गूगल है, इंडिया टीवी, आज तक डिस्कवरी इसका पूरा वेबसाइट बना है। गूगल पे आप सर्च करेंगे, लिखेंगे हापुड़ स्टोन जैसलमेर, तो लिखा आएगा जैसलमेर का मेडिकेटेड स्टोन।
फिर डालो जैस्मिन के लोगों में बीपी, शुगर, पायराइटिस, घुटने का दर्द, कमर दर्द, बवासीर, मोटापा जैसी कितने परसेंटेज प्रॉब्लम है, तो लिखा है कि 0, इसीलिए जैसलमेर में हॉस्पिटल्स नहीं है। तो वैसे देखिए, हाँ जी, वैसे क्या फुटपाथ पर इधर खूब लोग लेकर के बैठे ऐसा पत्थर पॉलिश किया हुआ बेचते, दही तो जमता नहीं, दिमाग का दही जम जाता। रियल इसका सेफ प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट की ब्रांच में देखने को मिलता है, तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। लेना जरूरी नहीं है, मगर देखने का पैसा नहीं। आइए, ये पटवा फैमिली के व्यापारी पहनते थे इस तरीके के गोबर चश्मे। ये देखिए, ये रहता था पटवा फैमिली के मुनीम का लेखा जोखा। पुराने समय के बही खाते हैं, रेडियो है, टाइप राइटर है, और ये देखिए केरोसिन से चलने वाला फैन 240 साल पुराना है। ये कहने का मतलब पटवा फैमिली के लोग इतने संपन्न थे कि जो भी चीज इनको चाहिए होती थी ये बाहर विदेशों से मंगवा देते थे। ये 1 लीटर में 12 घंटे चलता था। 240 years old। 12 घंटे। वो जो सामने आप देख रहे हो जेरोक्स मशीन है, 210 years old, 210 साल पुरानी, कार्बन कॉपी निकाल ली। ये रहता था 2 तरफ चलने वाला फैन, और ये रहता था लकड़ी का फैन। और ये साड़ियाँ, इस तरीके की साड़ियाँ पटवा फैमिली की बहन बेटियाँ लड़कियाँ पहनती थी। और पटवा फैमिली में शादी के समय में ये रहता था दुल्हन का गेटअप, ये रहता था दूल्हे का गेटअप। दूल्हे और दुल्हन को पार्वती और दूल्हे को भगवान शिव का रूप दिया गया। ये देखिए, ये रहता था पालकी। ये पालकी इनके बच्चों के मनोरंजन के लिए रहता था। ये फोल्डिंग वाला साइकिल जो बाहर इंग्लैंड से मंगवाया गया है, और वो रहता था पीकदार पान थूकने के लिए। जो आप सोच रहे हैं वो चीज नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये लोकस का कलेक्शन है। इसके अंदर 2 चाबियां रहती थी। एक चाबी रहती थी हस्बैंड के पास, एक रहती थी वाइफ के पास। अगर वाइफ नाराज हो जाए तो सेठ जी किसी को भी 1 रुपया उधार नहीं देते। पिक्चर भूल भुलैया में जो विद्या बालन ने भूतनी करोड़ में धागे बांधे थे, वो ये वाला ताला था। ये राशिफल के हिसाब से ताले बनाए जाते थे। ये लोग अंधविश्वास में ज्यादा बिलीव करते थे। ये कैमल काठी, जब डेजर्ट में जाते हैं तो ऐसा सीट मिलता है कैमल के ऊपर बैठने के लिए, जिसको लोकल लैंग्वेज में काठी भी कहते हैं और पलान भी कहते हैं। ये देखिए, पटवा फैमिली के अंदर शादी के समय में दूल्हे और दुल्हन को बेडरूम दिया जाता था। ये पूरा चांदी का बेड। वो जो ऊपर चादर देख रहे हैं उसके ऊपर सोने और चांदी के तार का वर्क किया गया, जिसे अफगानी वर्क भी कहते हैं। ये वाला, हाँ, वो टर्बन स्टैंड है, वो ग्रामर टेप रिकॉर्डर है, वो तिजोरी है। ये छोटे बच्चों के लिए पालना है, फॉरेन सिलाई के बच्चों के लिए साइकिल है। पटवा फैमिली का रहना सहना राजा की फैमिली की तरह था। पिक्चर भूल भुलैया में जो विद्या बालन ने भूतनी के रोल में जो उठाया था बेड, वो ये वाला था, सिल्वर का बेड। यही वाला उठाया था या दूसरा? ये वाला था, सिल्वर का। उठाने दिया था गवर्नमेंट ने? शूटिंग होती ना मैंने, तो फिर इसमें हुई। हाँ, शूटिंग शॉट्स यहाँ पे लिए गए कुछ। हाँ, कुछ। ये देखिए, शादी से पहले दुल्हन का मेकअप रूम फ्रॉम पटवा फैमिली। वो ओरिजिनल हाथी के दांत का चूड़ा जो सुहागिन का सिंबल होता था। ये 200 साल पुराना ज्वेलरी बॉक्स रहता था। केरोसिन से चलने वाली प्रेस रहती थी। और ये मशीन यूएस से लाई गई है, 180 साल पुरानी है। सोने और चांदी के तार का वर्क करती थी साड़ियों के ऊपर। और एक दुल्हन के 16 श्रृंगार ऊपर की तरफ देखिए, 1 2 3 4 इस तरीके से पूरा कंप्लीट तैयार होने के बाद बाहर निकलते हुए ये पूरा गोल्ड का पॉलिश किया गया है। और यहाँ पर घी के दिए जलते थे जो यहाँ पर काजल बनाते थे, आंखों में डालते थे, रोशनी तेज रहती थी, ललाट में लगाते थे नजर से बचने के लिए। ये पूरा गोल्ड का पॉलिश किया गया है। शादी से पहले दुल्हन का मेकअप रूम फ्रॉम पटवा फैमिली। पीतल, तांबा, कांसा, कॉपर और गिल्टी के बर्तन। ये जो बर्तन देख रहे हैं पंच धातु के मिश्रण से बने हुए, पीतल, तांबा, कांसा, कॉपर और गिल्टी के बर्तन। इसके अंदर पानी को स्टोरेज किया जाता था। और ये बर्तन वही अफोर्ड कर पाता था जो पैसे वाला होता था। नॉर्मल आदमी ऐसे बर्तन नहीं अफोर्ड कर पाता। ये होता था इनका किचन। ये देखिए सर, ये पंच धातु के मिश्रण से बने हुए बर्तन है। वो
देखिए आइसक्रीम मेकर एंड 50 ईयर्स ओल्ड। ये लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, और इधर देखिए सर जी इसमें धातु के मिश्रण से बने हुए बर्तन हैं। ये देखिए ये दही मिलों में वो रहते थे लोहे के चूल्हे, ये इस तरीके के बर्तन बने रहते थे। और ये है केरोसिन स्टोव। ये रहता था नूडल्स मशीन, 180 साल पुराना है, यूएसए से लाया गया है नूडल्स के लिए। ये देखिए सर जी पटवा फैमिली के अंदर यहाँ पर जेंट्स को भोजन करवाया जाता था, अंदर लेडीज। वो आइस बॉक्स है मुल्तानी मिट्टी से लेपा गया है जिसमें पानी ठंडा रहता था। ये स्टीम कुकर है, ये वाटर हीटर है, वो हाथ से चलाया जाने वाला फैन है। यहाँ पर जेंट्स, अंदर लेडीज। उल्टा उल्टा ये घोड़ी ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है सर। ये सहनाई राजस्थान शादी के समय बजाई जाती है। ये मोरचंग दांतों के बीच में रख करके बजाई जाती है। ये अंगलूजा, एक को कहते हैं बांसुरी, दोनों को साथ में बजाने पे इसका नाम बदल जाता है अंगलूजा। ये खरताल है, लकड़ी के 4 टुकड़े जिसको खरताल कहा जाता है। ये नाड़ है, ये ढोलक है, सिंधी सारंगी है, ये तंबूरा है, ये कमांचा है, ये रावण हथा है, और ये सर कैमल कैरियर। कैमल के ऊपर सामान ले जाने के लिए इस तरीके का कैरियर यूज किया जाता था कैमल के ऊपर। ये सर पत्थर के ऊपर नकाशी के लिए काम में आने वाले लोहे के चीनी हथौड़े। ये देखिए साहब, ये रूम तब खुलता था जब बड़े उद्योगपति व्यापारी आते थे, लाइक दैट अंबानी की तरह, रतन टाटा की तरह। ये पूरा सिल्वर का फर्नीचर है, वो अफीम का सुराही, ये शरबत का सुराही, ये ग्राम टेप रिकॉर्डर, वो केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। गोल्ड रिनोवेट किया गया छत है। आरएएस के एग्जाम में हर 14 साल में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सोने की छत वाली हवेली राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। ये सर जी एस्ट्रो लैब, वास्तु शास्त्र के अंदर काम में आने वाले यंत्र, इन यंत्रों से भविष्यवाणी की जाती थी, समय का पता लगाया जाता था। आइए सर 5 नंबर बड़े ये सर्दी रहता था पगड़ी। पगड़ी राजस्थान की आन बान और शान, पगड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान। पहले सर्दी पगड़ी के आटे से और पगड़ी के कलर से पता लगता था कौन सा व्यक्ति किस कम्युनिटी से बिलोंग करता। ये अंग्रेजों द्वारा लाए गए कैमरे हैं। ये पांव से बजाया जाने वाला हारमोनियम है। ये सर्दी 100 साल पुरानी फोटोग्राफी अंग्रेजों द्वारा ली गई है। पटवा फैमिली के मेंबर्स इस तरीके से दिखते थे सर। ये श्री गजानन जी का पालना है। ये सर व्यापार की मंडी लगती थी, व्यापारी लोग इकट्ठा होते थे और ये अपने 10 साल के लड़के को भी बिजनेस के अंदर उतार देते थे। ये जहाँ पर आपने नाश्ता किया था उसके पास में ये मंडी लगती है। इसका नाम है गोपा चौक। ऊपर ग्रास का छत डाला गया है। पटवा फैमिली की बहन बेटियां लड़कियां सब घर से बाहर नहीं निकलती। अपना टाइम पास मनोरंजन करने के लिए चौपट और चेस का खेल खेलती थी। छोटे बच्चों के लिए पालना रहता था, बड़े लोगों के लिए सीटिंग चेयर रहता था। और ये देखिए सर, ये जोधपुर के घंटाघर का मॉडल है सर। जोधपुर के राजा साहब के द्वारा पटवा फैमिली को गिफ्ट किया गया है। और ये सर पूरा गोल्ड का पॉलिश किया गया है। और ये एक काल्पनिक चित्र है। पटवा राजा की तरह होता था, ये उसके नौकर चाकर होते थे। अब यहाँ से सर ऊपर सिटी व्यू है।
ये देखिए सर, ये सामने ये जैसलमेर का सर जो फोर्ट है, ये राजस्थान का सेकंड फोर्ट है जिसके ऊपर पब्लिक रहती है। ये पूरा रेजिडेंशियल फोर्ट है। इसके अंदर 2 जाति के लोग रहते हैं, राजपूत और ब्राह्मण। राजपूत राजा की सेना में काम करते थे, ब्राह्मण राजाओं के एडवाइजर। उन्हीं के परिवार के लोग इसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। अब यहाँ से सीसीटीवी देख लीजिए, फिर अपने चलते हैं नीचे।